अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर शहज़ल ख़ान। और आज हम जनरल नॉलेज का टॉपिक नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, रिवर्स, डैम्स एंड बैराजेस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। अब हम जो है ये टॉपिक हम इंशाल्लाह इस क्लास में कवर करेंगे, रिवर्स ऑफ पाकिस्तान, डैम्स एंड बैराजेस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम रिवर किसको कहते हैं, दरिया हम किसको कहते हैं। A river is a natural flow of water that starts from mountains, snow, glaciers or springs and travels down to join a sea, ocean or lake. River किसको कहते हैं? एक natural flow होता है पानी का जो पहाड़ों से निकल के आता है। Snow, glacier, spring, ठीक है, वो पहाड़ों से निकल कर आता है पानी, नेचुरली होता है वो। और जो है वो फिर नीचे आते आते वो फिर किसी समंदर को जो है या किसी लेक को जो है वो ज्वाइन कर लेता है। ठीक है, ये नेचुरली फ्लो होता है पानी का। अब पाकिस्तान में हमारे पास कितने रिवर सिस्टम हैं? मेन रिवर सिस्टम इन पाकिस्तान, पाकिस्तान's main water source is the Indus River system. Indus River system जो है पाकिस्तान का मेन वाटर सोर्स है। पूरे पाकिस्तान का जो पानी है, मेन वाटर सोर्स है, वो इंडस रिवर सिस्टम है। द इंडस रिवर इज लाइक पाकिस्तान's मेन वाटर हाईवे, ऑल बिग रिवर्स जॉइन इट। ठीक है, पाकिस्तान की जो मेन वाटर हाईवे हम कह सकते हैं, मतलब पाकिस्तान का मेन पानी का जो ज़रिया है ना, वो इंडस रिवर है, क्योंकि इसमें सारे जितने भी पाकिस्तान के और बड़े रिवर्स हैं वो सब आके ज्वाइन करते हैं इसको। ठीक है, और पूरे पाकिस्तान को आप कह सकते हैं कि पानी मिलने का ज़रिया यही है, इंडस रिवर सिस्टम है। ठीक है, अब इंडस रिवर कहाँ से शुरू होती है? सोर्स लेक मानसूर इन तिब्बत नियर चाइना। अच्छा, चाइना में एक जो है मानसरोवर एक लेक है, उस लेक से जो है, उस झील से जो है ये पानी आ रहा है। ठीक है, मानसरोवर पहाड़ों के दरमियान जो है एक चाइना के अंदर झील है मानसरोवर, तिब्बत में ना, वहाँ से जो है ये पानी आ रहा है हमारे पास। मानसरोवर लेक इन तिब्बत नियर चाइना, चाइना के अंदर है, चाइना के करीब करीब है, मतलब ये रीजन लग जाता है, वो चाइना रीजन चाइना लग जाता है। और उस मानसरोवर लेक झील में से जो है हमारे पास ये इंडस रिवर आता है। अच्छा, अब ये रूट तिब्बत से निकल के कहाँ जाता है? तिब्बत से निकल के आता है लद्दाख। ठीक है, लद्दाख जो है पाकिस्तान में है और ये गिलगित बल्तिस्तान के वेस्ट में है। ठीक है, लद्दाख थोड़ा आपके पास इंडिया में भी आता है, थोड़ा पाकिस्तान में भी आता है और थोड़ा बहुत चाइना में भी आता है। तो पाकिस्तान में ना थोड़ा ये जो लद्दाख है, ये गिलगित बल्तिस्तान का जो वेस्ट है वहाँ टच करता है। ठीक है, तो ये लेक मानसरोवर से निकल के इंडस रिवर जो है ये तिब्बत से निकल के लद्दाख में आता है और लद्दाख से निकल के फिर गिलगित बल्तिस्तान को क्रॉस करते हुए एपीके में आता है। फिर केपीके यानी खैबर पख्तूनख्वा को क्रॉस करते हुए पंजाब में आता है और पंजाब को क्रॉस करते हुए फिर ये सिंध में आता है और सिंध में आकर ये जो हमारा बहरिया अरब है, यानी अरेबियन सी जो कराची में है, ये उसको ज्वाइन करता है। ठीक है, ये मतलब आप समझे पूरे पाकिस्तान को क्रॉस करता हुआ आता है। ये लद्दाख से, ये तिब्बत से आता है, लद्दाख में आता है, फिर गिलगित बल्तिस्तान में आता है, फिर गिलगित बल्तिस्तान को क्रॉस करते हुए केपीके, देन पंजाब और फिर सिंध और फिर उसके बाद लास्टली ये अरेबियन सी को ज्वाइन कर लेता है। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो है 3180 किलोमीटर, बहुत ही लंबा है ये, वेरी लॉन्ग, बहुत बड़ा रास्ता है ये, बहुत ज़्यादा जो है बहुत बड़ी रिवर है ये पाकिस्तान की। अबाउट 3180 किलोमीटर्स, ये इतनी लंबी जो है रिवर है पाकिस्तान की। इम्पोर्टेंस, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? वाटर फॉर एग्रीकल्चर यानी फार्मिंग, फार्मिंग में जितना भी पानी जाता है, एग्रीकल्चर पाकिस्तान का जो है वो इंडस रिवर से पानी जाता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी जो हम पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। हम जो बिजली बनाते हैं, पानी से जो हम बिजली बनाते हैं, वो इंडस रिवर के पानी से बनाते हैं। हम जो पानी पीते हैं, जो हमारे ड्रिंकिंग वाटर है हमारा, या हमारा जो टैप वाटर है, हमारे नलों में जो पानी आता है, वो यही पानी आता है। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारे पास ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर। अच्छा, ट्रिब्यूटरीज हम किसको कहते हैं? ये होती हैं छोटी छोटी रिवर्स होती हैं जो बड़ी रिवर को ज्वाइन करती हैं। ठीक है, होती ये भी जो है वो है दरिया होता है, ये भी ये रिवर होती हैं, लेकिन ये
छोटी-छोटी रिवर्स होती हैं जो बाद में बड़ी रिवर को जॉइन करती हैं, ये डायरेक्टली समंदर में नहीं जाती। जैसे हमारे पास इंडस रिवर है, ये क्या है बड़ी रिवर है, ये डायरेक्टली जो है वो समंदर को जॉइन करती है। लेकिन हमारे पास जो ट्रिब्यूटरीज़ होती हैं वो ये भी दरिया होते हैं, ये भी रिवर्स होती हैं, लेकिन ये कहाँ जॉइन करती हैं? ये बड़ी रिवर को जॉइन करती हैं, ये डायरेक्टली कभी भी जो है समंदर में नहीं जाती, ठीक है? इनको हम कहते हैं ट्रिब्यूटरीज़, ठीक है? आप समझें कि इंडस रिवर जो है वो फादर है और जो जितनी भी छोटी-छोटी रिवर्स हैं ना वो उनके चिल्ड्रन हैं, वो उनके बच्चे हैं। वो उनको हम ट्रिब्यूटरीज़ कहते हैं, ट्रिब्यूटरीज़ ऑफ इंडस रिवर, ठीक है? अब ट्रिब्यूटरीज़ में हमारे पास आ गई वेस्टर्न रिवर्स, ठीक है? वेस्टर्न रिवर्स जो हमें इंडस वाटर ट्रीटी है, उसके अकॉर्डिंग जो हमें मिली थी। इंडस वाटर ट्रीटी हम जो है ना वो आगे चल के भी हम इस टॉपिक में कवर करेंगे, पढ़ेंगे। पाकिस्तान के पास जो रिवर्स हैं वो वेस्टर्न रिवर्स हैं और उसमें सबसे पहले आ जाती है हमारे पास इंडस रिवर, हमारी मेन रिवर है। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है इंडस रिवर, मेन रिवर, बड़ी रिवर जो है, ठीक है? उसको जो है उसके बाद आती है हमारे पास झेलम। अच्छा, तिब्बत जो है वो इंडस जो है वो हमारे पास मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, तिब्बत से आती है, ठीक है? और फिर वो लद्दाख में आती है, फिर उसके बाद वो पाकिस्तान में एंटर होती है। फिर आती है हमारे पास झेलम, ये कहाँ जो है इंडियन कश्मीर जो है हमारे पास वहाँ से ओरिजिनेट होती है, वहाँ से हमारे पास निकलती है। झेलम जो है वो जो इंडिया का कश्मीर है ये वहाँ से निकलती, वहाँ से बनती है और फिर उसके बाद पाकिस्तान की कश्मीर को ज्वाइन करती है और फिर देन पंजाब को ज्वाइन करती है, ठीक है? फिर उसके बाद पंजाब में आके फिर ये आके इंडस रिवर में मिल जाती है, ठीक है? ये सबसे पहले कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये सबसे पहले हमारे पास जो झेलम है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये हमारे पास सबसे पहले आती है इंडिया के कश्मीर से निकल के आती है, फिर पाकिस्तान की कश्मीर में एंटर होती है, फिर पाकिस्तान में कश्मीर के थ्रू जो है एंटर होती है और फिर एंटर होने के बाद ये पंजाब में जाती है और फिर इंडस रिवर को ज्वाइन कर लेती है। पासिस थ्रू मंगला डैम, ये मंगला डैम को भी पास करती है, ठीक है? चेनाब आ जाती है हमारे पास, नोन फॉर फर्टाइल लैंड्स, ये फर्टाइल लैंड्स की वजह से मशहूर है। अच्छा, जो चेनाब है वो इंडिया की जो 2 रिवर्स हैं ना, चंद्रा और भागा रिवर्स, इंडिया की 2 रिवर्स हैं, उन दोनों रिवर्स, वो जो 2 रिवर्स जब मिल जाती हैं तो हमारे पे चेनाब बन जाता है। चेनाब रिवर जो हमारे पे दरिया है वो बन जाती है। इंडिया की 2 रिवर्स क्या है, एक चंद्रा और भागा, इन दोनों को जब हम मिलाते हैं ना तो हमारे पास चेनाब बन जाती है। ये भी हमारे पास इंडिया से ही आ रही है, ठीक है? हिमालय के इलाके से हमारे पास ओरिजिनेट हो रही होती है, हिमालय के इलाके से आ रही होती है और फिर वही कश्मीर में एंटर हो रही होती है। अच्छा, ये झेलम भी जो है कश्मीर में जो है एंटर होता है और जो है ना चेनाब जो है ना ये भी हमारे पास कश्मीर में एंटर होता है, पाकिस्तान के कश्मीर में एंटर होता है और फिर उसके बाद ये भी पंजाब में आ जाए, झेलम भी पंजाब में आ जाता है, फिर पंजाब में। अब है ईस्टर्न रिवर्स इंडिया शेयर अंडर इंडस वाटर ट्रीटी। अच्छा, हमारा वेस्टर्न रिवर जो है वो तो हमारी ही है, ठीक है? ईस्टर्न रिवर जो हम शेयर कर रहे हैं, ठीक है? सबसे पहले आ जाती है यहाँ पर रावी, जो हम लाहौर के करीब है, जो है पाकिस्तान, ठीक है? फिर जाती है पाकिस्तान, हमारे पास पाकिस्तान में, ठीक है? पाकिस्तान है जो इंडस है, क्योंकि थोड़ी ना है हमें है, ठीक है? इंपॉर्टेंट रिवर्स हमारी जो है इंपॉर्टेंट रिवर्स, इसके अलावा जो हमारे पास इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो कि अफगानिस्तान से आ रही है, ठीक है? कम्स फ्रॉम अफगानिस्तान है, काबुल पूरी की पूरी पाकिस्तान में, ठीक है? पूरी की पूरी रिवर है, ये पूरा जो दरिया है काबुल, ये अफगानिस्तान से आ रहा है लेकिन ये पूरा पाकिस्तान में ही है। फिर जो सवात रिवर है, ब्यूटीफुल रिवर इन केपी के, सवात रिवर है तो ऑब्वियसली सवात में होगी, ठीक है? केपी के यानी सवात में, बहुत खूबसूरत है ये, वहाँ जाते हैं उसको देखते हैं, ठीक है? हब रिवर है बिटवीन सिंध एंड बलोचिस्तान, सिंध और बलोचिस्तान के दरमियान है हब रिवर। ये और एक और इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं पाकिस्तान के लिए, ठीक है? लेकिन वो जो मेन रिवर है वो ऊपर मैं आपको बता चुकी हूँ, जिनका हम मोस्टली हम जिक्र करते हैं, पढ़ते हैं और जो है बचपन से हम उन्हीं के बारे में पढ़ते आए। अब वाई रिवर्स इंपॉर्टेंट, रिवर्स जो है दरिया जो है क्यों ज़रूरी होते हैं? सबसे पहले फार्मिंग के लिए, हमें फार्मिंग के लिए अपने खेती बाड़ी के लिए हमें पानी चाहिए होता है, रिवर्स जो रिवर्स के थ्रू आ रहा होता है, रिवर्स के जरिए आ रहा होता है, दरियाओं के जरिए आ रहा होता है। वीट, राइस, शुगर केन, कॉटन नीड रिवर वाटर, इनको दरिया के पानी की ज़रूरत होती है, इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, रिवर वाटर की ज़रूरत होती है। इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो पावर फ्रॉम डैम्स, हम जो है इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, आगे चल के हम डैम्स पढ़ेंगे अभी, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी हम बना रहे होते हैं, डैम्स में भी कहाँ से पानी आ रहा है? अगर डैम्स भी इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कहाँ से पानी आ रहा है? वो भी जो है रिवर से आ रहा है, दरियाओं से पानी आ रहा है, ठीक है? ट्रैवल एंड ट्रेड, इन ओल्ड टाइम्स रिवर्स वर रोड्स,
ठीक है? जो पुराने ज़माने में रिवर्स जो थे वो रोड हुआ करते थे। फिर उसके बाद फिशिंग, जॉब्स फॉर फिशरमैन। अच्छा, अब वहाँ जो है मछलियाँ भी होती हैं ज़ाहिर, और जहाँ मछलियाँ होती हैं वहाँ पे जो है फिशरमैन जो है मछेरे जो होते हैं वहाँ पे वो मछलियाँ पकड़ते हैं। ठीक है? फिर इसके बाद आता है हमारे पे डैम्स ऑफ पाकिस्तान। व्हाट इज़ अ डैम? डैम किसको कहते हैं? अ डैम इज़ लाइक अ ह्यूज वॉल built across a river to store water in lake, यानी रिजर्वॉयर। डैम जो है एक ह्यूज बहुत बड़ी एक वॉल होती है, एक बहुत बड़ी दीवार बनाई जाती है रिवर के ऊपर या रिवर के अक्रॉस, जो कि पानी को स्टोर करता है। ठीक है? वो पानी को स्टोर करता है। डैम का काम क्या होता है? वाटर को स्टोर करना। इट कैन सेव वाटर फॉर लेटर। ठीक है? आगे चल के पानी को स्टोर करता है डैम। प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, स्टॉप फ्लड्स, और जो है वो सैलाबों को रोकता है। कैसे? अच्छा, हम अब हमारे पास देखो दरिया का जो पानी है वो कभी जो है चढ़ा हुआ पानी है, कभी ज़्यादा आता है पानी, कभी कम हो जाता है, इतना कि मतलब पाकिस्तान की ज़रूरत जो पूरे पाकिस्तान की ज़रूरत पूरी नहीं हो सकती है उस पानी से। तो हम क्या करते हैं, जब हमारे पास पानी ज़्यादा होता है और सैलाब का खदशा होता है हमारे पास, तो हम उस पानी को ना स्टोर कर लेते हैं आगे के यूज़ के लिए। ठीक है? तो पानी स्टोर हम कहाँ करते हैं? डैम से करते हैं। इससे हम अपनी बिजली भी जनरेट करते हैं, बिजली बिजली भी बना रहे होते हैं हम। ठीक है? ये डैम होता है, जो कि एक डैम किसको कहते हैं? एक बहुत बड़ी एक जो है ना वॉल होती है, जो कि रिवर के ऊपर बनी होती है, रिवर के अक्रॉस बनी होती है। आप लोगों में से देखा है किसी ने भी डैम? कभी हुआ है ऐसा? ठीक है, कोई बात नहीं। फिर आते हैं हम सबसे पहले फेमस डैम्स ऑफ पाकिस्तान। सबसे आता है हमारे पास तरबेला डैम। अच्छा, तरबेला डैम जो है वो रिवर इंडस पे बना हुआ है। रिवर इंडस पे बना हुआ है। लोकेशन कहाँ है ये? तरबेला, हरीपुर, केपी डिस्ट्रिक्ट हरीपुर में ये। ठीक है? केपी के प्रोविंस है। टाइप अर्थ फिल डैम। अच्छा, अर्थ फिल डैम हम हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज से होता है। ठीक है? इस ना ही स्टील वगैरह से बना, किसी भी दूसरी चीज़ मटीरियल से नहीं बना। अर्थ फिल डैम हम उसको कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज से, रॉक, पत्थर, बड़े बड़े पत्थरों से होता है, या क्ले से बना हुआ होता है, मिट्टी से बना, इम्परमिएबल है। ठीक है? उससे पानी लीकेज, उसको ना पक्का उस दीवार पक्का बना देते हैं, इतना पक्का बना देते हैं लीकेज का सही पता नहीं होता। तो तरबेला डैम जो है वो अर्थ फिल डैम है। ठीक है? वो नेचुरल रिसोर्सेज से मिलकर बना है। ठीक है? और तरबेला डैम ये बड़े इतना बड़ा है कि उसको उसके लिए है ना अर्थफील्ड डैम जो है, अर्थफील्ड जो है वो ही टाइप सूट करती है। ठीक है? वो पैमाने पे बना है, वो इतना बड़ा बना है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफ इट्स डैम जो है वो, अगर उसके हम कंस्ट्रक्शन को देखें, कंस्ट्रक्शन वॉल्यूम को देखें, वो ये दुनिया का सबसे बड़ा डैम है। ठीक है? तरबेला के अगर हम कंस्ट्रक्चरल वॉल्यूम उसको, तरबेला डैम जो है का सबसे बड़ा डैम है, और इतने पैमाने का डैम बनाया गया है, तो इसके लिए बेहतर ये एक नेचुरल रिसोर्स बना है। इसको हम क्ले, रॉक, इन चीज़ों से हम बनाए, और हम अर्थफिल डैम कहते हैं, नेचुरल रिसोर्स ये नहीं बना हुआ। ठीक है? तरबेला डैम है हमारे पास। इसके हमारे पास आता है ये ज़्यादा डैम है, ये ज़्यादा ड्यूरेबल, ये ज़्यादा ड्यूरेबल होता है तो दूसरे मटेरियल था। ठीक है? इसके बाद हमारे पास है मंगला डैम। मंगला डैम जो है वो हनीपुर, आज़ाद हनीपुर है। एक हमारे पास यहाँ पे भी है, एक हमारे पास जो है ये भी मीरपुर पे जो है मीरा अक्षमी का पूरा वहाँ पर है मंगला डैम। सेकंड पाकिस्तान सबसे पहले दुनिया का वो सबसे बड़ा, अगर वॉल्यूम के लिहाज से देखो दुनिया का सबसे बड़ा, तो फिर वो तो पाकिस्तान का भी सबसे बड़ा मुगल है। तो मंगला डैम, तरबेला डैम पर है। ठीक है? तो मंगला डैम पाकिस्तान का है डैम। ठीक है? बात आता है ये कहाँ पर है? तरबेला डैम विंडस। ठीक है? और वर्षा जो है रिवर काबुल जो है हमारे पास पूरी पाकिस्तान में ही है, और पाकिस्तान में पूरी। ठीक है? ये बनाया गया है ये डैम, और इसकी है पेशावर में, पेशावर डैम है वर्षा। ठीक, फिर उसके बाद है हमारे पास भाषा डैम अंडर कंस्ट्रक्शन। बस दयामीर में है डैम है, उसका नाम है भाषा डैम। ये अभी बना है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। ठीक है? ये रिवर एस पे ही है। लोकेशन क्या है? बॉर्डर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान केपी के, मतलब गिलगित बल्तिस्तान केपी के का जो बॉर्डर है ये वहां पर है, दयामीर। जो गिलगितान और केपी के का जो बॉर्डर है ना, उस जगह को ही हम दयामीर कहते हैं। ठीक है? दयामीर, उस जगह का नाम ही दयामीर है। ठीक है? तो वहां पे है ये भाषा डैम या दयामीर भाषा डैम, और ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बनाया जा रहा है, ये अभी जो है बन रहा है। ठीक है? और है ना ये अभी बना नहीं। विल स्टोर ह्यूज अमाउंट्स ऑफ वाटर, ये बहुत बड़े पैमाने पे वाटर को कर सकेगा इन फ्यूचर जब भी जाएगा। तो वैसे तो ये बहुत टाइम से अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन अगर ये बढ़ गया ना तो ये बहुत बड़े पैमाने पे वाटर को स्टोर कर सकेगा, और ये इससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा
अब वाई आर डैम्स इम्पॉर्टेंट, डैम्स क्यों हो रही हैं, क्यों इम्पॉर्टेंट हैं? इन समर ग्लेशियर्स मेल्ट एंड वाटर इज प्लेंटी बट इन विंटर वाटर इज लेस। ठीक है, हमारे जो है समर में, गर्मियों में ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं और पानी की हमारे पास कोई कमी नहीं होती, पानी पास बहुत ज़्यादा होता है, प्लेंटी बहुत ज़्यादा होता है, सॉरी। लेकिन हमारे पास विंटर, सर्दियों में हमारे पास पानी कम होता है। तो अब अब हमारे पास जब ज़रूरत नहीं है पानी की, इतने ज़्यादा पानी की, तो हम क्या करेंगे? पानी को आगे फ्यूचर के लिए स्टोर कर, इसलिए हम वो पानी कहाँ स्टोर करते हैं? डैम्स में स्टोर करते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा वाटर जो होता है वो हम डैम स्टोर करते हैं। डैम्स कंट्रोल्स फ्लड्स, ये तो आपको भी कंट्रोल करा रहा है। अगर हमारे पास पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हमारी ज़रूरत से ज़्यादा पानी जाएगा, तो हम क्या करेंगे? क्या होगा? वो फिर सैलाब आएगा, वो तब तो हम जो है वो डैम्स में पानी को स्टोर कर लेते हैं। अच्छा, अभी भी जो पाकिस्तान में सैलाब आता है वो इस वजह से आता है, एक्स्ट्रा पानी होता है हमारे पास, इतना पानी होता है कि उसको हमारे पास भरने की भी जगह नहीं होती कि दे गिव अस चीप इलेक्ट्रिसिटी, वो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, हमें जो है हमारे अपने मुल्क में जो है पानी इलेक्ट्रिसिटी भी बना रहे हैं। ठीक है, फार्म्स डैम से शहरों में और जो फार्म्स हैं उन सबको जाते हैं डैम से। अब आते हैं बैराज पाकिस्तान। अच्छा, बैराज अब हम कहते हैं, अच्छा बैराज इज अ लो बिल्ट क्रॉस, ये भी रिवर क्रॉस बनाया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे बैराज, अगर डैम्स की जो वॉल्स होती है ना, वो बहुत ऊंची बनाई जाती है, ठीक है, ताकि वो क्रॉस ना करे, बहुत ऊंची शिवर्स होती है डैम से। ठीक है, और बैराज होती है ना, उनकी छोटी छोटी, मतलब एज कम्पेयर टू अगर हम डैम से, तो बैराज की जो होती है ना, वो छोटी होती है, और उनके गेट्स खोले जाते हैं, बंद कहते हैं हम। पर्पल रिवर वाटर एंड सेंड टू कैनाल्स फॉर, अब इसका भी पर्पज ये है कि जो है ना वो रिवर को कंट्रोल करे, और फिर उसमें इसका काम क्या होता है, जो हम कैनाल्स है ना, खेतों में हमारे कैनाल्स होते हैं, वो पानी भेजता है ये। बास का काम ये है कि जो हमारी खेती बाड़ी के इरिगेशन के लिए ये कैनाल्स में पानी भेजता है। ठीक है, फेमस बैराजेस हमारे पास सबसे पहले आ जाता है सखर बैराज, जो इंडस रिवर में ही है, रिवर इंडस का ही है, सिंध में है सखर बैराज। सखर में ना वर्ल्ड लार्जेस्ट इरिगेशन। अच्छा, सखर बैराज है ना, वो दुनिया 4th नंबर पे आता है, 4th लार्जेस्ट है इरिगेशन सिस्टम। सखर बैराज जो है वो दुनिया का 4th लार्जेस्ट इरिगेशन सिस्टम है, सखर बैराज, जो कि वो इंडस रिवर को ही वो कंट्रोल करता है। ठीक है, फिर आ जाता है हमारे पास कोटरी बैराज, ठीक है, जो हमारे यहाँ पर है। कोटरी बैराज, ये भी इंडस रिवर, सिंध में है, इंडस रिवर को कंट्रोल करता है। फिर आता है हमारे पास, और हमारे पास आ जाता है चश्मा बैराज। ओके, तो हमारे पास ये जो तीन हैं, ये तीनों सखर, कोटरी, गुद्दू बैराज, तीनों हमारे सिंध में है। चश्मा बैराज जो एक वाहिद है हमारे पास, जो वो पंजाब में है, ये भी इंडस रिवर कंट्रोल है, लेकिन ये हमारे पास चश्मा बैराज जो है ये पंजाब है। डैम वर्सेस बैराज, अब डैम और बैराज, इनका क्या मतलब? वो भी पानी भरता है, वो भी पानी को स्टोर करने के लिए स्टोर्स वाटर लाइक अ टैंक। जैसे हमारे पास वो होते हैं ना, हमारे अपने टैंक्स होते हैं हमारे अपने घरों में। ठीक है, ये डैम उस तरीके से काम वाटर को स्टोर करता है आगे फ्यूचर के लिए। ठीक है, बैराज क्या करता है, कंट्रोल्स वाटर फ्लो, फ्लो लाइक अ टैप। जैसे हम वाटर फ्लो है, हमें जब पानी चाहिए होता है, हम नल खोलते हैं और यूज करते हैं। ठीक है, इस तरीके से बैराज है, हमें जब भी पानी चाहिए होता है, हम उसके गेट्स खोल देते हैं ताकि वो कैनाल्स में चला जाए पानी। ठीक है, हमारे बिल्कुल हमारे घर में से टैंक्स होते हैं, टंकियाँ होती हैं, उसकी काम करता है, आगे के हमारे पास जो है पानी स्टोर करता है। और बैराज जैसे हमारे घर में नल होता काम करता है, जो वाटर फ्लो को कंट्रोल करता है, हम कितना चाहिए, कहाँ से कितना चाहिए, उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, डैम्स की होती है वो हाई वॉल होती है, बड़ी वॉल्स होती हैं, इतनी बड़ी वॉल होती हैं डैम्स की कि हम जो बहुत चूंटी की तरह लगेंगे उसके, इतनी बड़ी बड़ी वॉल्स होती हैं। और बैराज होते हैं वो थोड़े टू डैम, वो लो स्ट्रक्चर होते हैं, उनकी मतलब ऊंची दीवारें होती हैं, और उनमें गेट्स के हम जो है उनका फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं। डैम्स में गेट्स नहीं होते, बैराजेस में होते हैं। अच्छा, डैम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनाता, क्योंकि भाई वो तो पानी का फ्लो कंट्रोल करता है। डैम जो है वाटर स्टोर करता है, जब वाटर स्टोर हुआ वही है तो हम उसे वही प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी बना लेते हैं। ठीक है, इंडस वाटर ट्री। अच्छा, इंडस वाटर ट्री जो है हमारा था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 60 में, कब हुआ था ये? 1960 में। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग इंडस वाटर ट्री साइन हुई थी पाकिस्तान और इंडिया के अंदर, एग्रीमेंट हुआ था। क्यों हुआ ये? क्योंकि जब पाकिस्तान अलग हुआ था ना 1940, तो मोस्टली जो पानी था, जो मोर्स थी वो पाकिस्तान में थी। ठीक है, सारी की सारी वो मोस्टली जो है पाकिस्तान में थी, और कुछ जो है इंडिया में थी। तो बहुत झगड़ा हुआ था, इतना झगड़ा जन हो गई, फिर कुछ इंडिया ने रोक दिया। शुरू से इंडिया ने कुछ रोक दिया, बहुत इतने मसले हुए कि आखिरकार बैंक को बीच आना ही पड़ा। फिर बैंक को बीच में आना ही पड़ा, और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक एग्री आया
जिसको इंडस ट्रीटी कहते हैं, उसको हम आज भी फॉलो कर 1960 में साइन हुआ था। ठीक है, फिर जो रिवर्स में वो वेस्टर्न रिवर्स कहते हैं और कुछ रिवर्स ईस्टर्न रिवर्स, तब है ऊपर आप ऊपर लिखा था जहाँ रिवर्स पढ़ रहे थे ये वेस्टर्न रिवर्स पाकिस्तान शेयर अंडर इंडस वाटर ट्रीटी। पाकिस्तान जो है इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो पाकिस्तान में रिवर्स हैं उनको वेस्टर्न रिवर्स कहते हैं, और इंडिया शेयर जो इंडिया के हिस्से में आई रिवर उनको हम ईस्टर्न रिवर्स कहते हैं अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ट्रीटी। उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग वर्ल्ड बैंक ने ना इंडिया को कुछ रिवर्स दी और कुछ पाकिस्तान को दी। जो पाकिस्तान को दी वो उनको वेस्टर्न, जो इंडिया को दी उनको ईस्टर्न दिया। तो ये 9 पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान के इन ठीक है, अब ये MCQs हैं, इनको करते हैं। अच्छा मुझे जल्दी कर दीजिएगा। द इंडस रिवर कहाँ से निकलता है? लेक मानसरोवर, वैली ऑफ तहरीम, लेक मानसरोवर साइमापस, तिब्बत से गिलगित बल्तिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान के बाद पंजाब एंड देन वो सिंध में आके अरेबियन सी कर लेती है। ठीक है, फिर इसके बाद आती है मेरे पास विच कंट्री इज द सोर्स इंडस रिवर। कौन सी कंट्री इंडस रिवर की? जी चाइना बताया था, मुझे लिखा है मसरूवर लेक चाइना है, चाइना से निकल गई। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी आती है विच रिवर्स लोकेटेड पाकिस्तान इन इंडस वाटर। पाकिस्तान को कौन सी 3 रिवर्स दिए गए थे इंडस वाटर ट्रेडिंग? रावी चनाब जो है, वेरी गुड, इंडस ये पाकिस्तान को दिए गए 3 रिवर्स। फिर उसके बाद है हमारा ट्रीटी वाज साइंड इन कौन सी मीटिंग? वेरी गुड, 1960 में हमारे इंडस वाटर ट्रीटी जो है साइन। फिर उसके बाद है हमारे पास व्हिच इंटीग्रेशन हेल्प इन द इंडस वाटर। सही कि हमारे व्हिच इज द लार्जेस्ट डैम? अमीर भाषा डैम की सब जगह चाहिए दी बिल्कुल। अभी भाषा डैम जो है वो कंस्ट्रक्शन है हमारा। कहता है मैं पहला डैम जो है कहाँ? इंडस के बाद हमारे पास मंगलम इज लोकेटेड। मंगलम कहाँ पे लोकेटेड है? इंडस में। ठीक है, फिर हमारा वाटर डैम विच वाटर डैम वो कहाँ पे? कहाँ भी? काबुल। वाटर डैम वो कहाँ है? और काबुल जो है वो सारी जो है पाकिस्तान में आती है आपके पास। व्हिच डैम इज करंट स्टोरेज? कौन सा डैम हमारे पास है? वैली तहरीम, बानिया, हिफ्सा। के बाद आता है व्हिच ओन फॉर कंट्रोल वाटर। कौन सा हमारा कोर्ट क्योंकि वो कोई बस वो है ना उसे कोर्ट में आ जाती है। Sakhar Barrage is famous for producing electricity system Pakistan irrigation system पाकिस्तान में है। बराज डबर्ट्स पाकिस्तान को दरमियान सिंध बलूचिस्तान के दरमियान आज़ाद जम्मू कश्मीर पंजाब नहीं सिंध पंजाब। वानिया आपका आंसर सही। 2 आप क्या कह रही हैं? ऐसे फटाफट नहीं है, मैं आपको ये चेक करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। करते फिर मैं आप लोग नहीं दूंगी। मैं कौन सा मैं लास्ट बताइएगा। फिर अच्छा बड़ा इंडस जो है वो एक्चुअली वेरी गुड काबुल। द मेन पाकिस्तान इस पाकिस्तान का मेन मकसद क्या? बराज वाटर फ्लो कंट्रोल के वाटर को डाइवर्ट। ठीक है, फिर है हमारे पास विच कॉल्ड द फादर ऑफ पाकिस्तान। पहला चुनाव इंडस फादर रिवर। और मैंने ट्रिब्यूटरी फादर रिवर चाइना से आ रही है, उसके बच्चे वो सबके सब जो दरिया को ज्वाइन करते हैं उसमें आके गिर जाते। ठीक है, फिर हमारे पास है विच रिवर्स फ्लो है जो पूरी की पूरी रात तक ब्यास। आप लोग कह रहे हैं ऑप्शन ए ये है करेक्ट, ऑप्शन बी है करेक्ट। फिर हमारे पास है लास्ट अरेबियन सी रिसीव्स वाटर कहाँ से? वाटर उसको इंडस रिवर झेलम रिवर। वेरी गुड, इंडस रिवर। हमारा व्हाई आर डैम्स दे स्टोर वाटर? ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन। वेरी गुड जवाब है आप लोगों ने। ठीक है, तो लेक्चर था यहाँ पर अब इन जो है नेक्स्ट क्लास